Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now today students, we are going to start question number 11 of exercise 5.3. Please understand this question carefully बिकॉज इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। एक एक पार्ट अच्छे से समझिएगा, देखिए ध्यान से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, वो कह रहे हैं कि अगर किसी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको दिया गया है Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट Sn इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स यू हैव टू गिवन। नाउ आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज S1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं उसके लिए तो जो पहला वाला टर्म होता है S1, ठीक है ना, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो पहला वाला टर्म होता है S1 वही आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि उससे पहले कोई टर्म नहीं होता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज S1 से मतलब है उनका सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताइए, अगर आपके पास दो टर्म्स का सम दिया गया है और एक आपके पास स्टार्टिंग वाला टर्म भी है जिसको हमने S1 नाम दिया गया है, तो व्हाट इज सेकेंड टर्म मीन्स A2 क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में अगर हम दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दें, मतलब पहला वाला टर्म माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ध्यान से समझिए जो हम समझा रहे हैं आपको। इसी तरीके से अगर मेरे पास किसी एपी के 3 टर्म है स्टूडेंट्स और उन तीनों टर्म का हम सम निकाल दें, सम निकालने के बाद अगर मेरे पास 2 टर्म का सम है तो उन 3 टर्म के सम में से अगर हम 2 टर्म का सम माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा उस एपी का थर्ड टर्म। ठीक है, सम ऑफ थर्ड टर्म नहीं, उस एपी का थर्ड टर्म आ जाएगा, मींस S3 माइनस S2। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हमें किसी एपी का 10th टर्म चाहिए तो हम सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उस एपी का 10th टर्म। और अगर हमें nth टर्म चाहिए स्टूडेंट्स तो फिर हम उस टर्म का जो n टर्म्स का सम है उसमें से n माइनस 1 टर्म्स का अगर हम सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगी निकल करके, जो आपकी लास्ट में पूछी है एंड nth टर्म, यानी कि nth टर्म निकल के आ जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से। तो यही सारा प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना है। तो पहला S1 आपको निकालना है, फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें सम ऑफ 3 टर्म्स चाहिए होगा और सम ऑफ 2 टर्म्स चाहिए होगा। सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद कह रहे हैं सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सम ऑफ 3 टर्म्स कह रहे हैं फाइंड करना होगा हमें। उसके बाद थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2 कर देंगे। 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S10 माइनस S9 कर देंगे। और nth टर्म निकालने के लिए हम Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देंगे। तो दिस इज द फुल प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से एक एक चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर सम ऑफ फर्स्ट टर्म पुट n इक्वल टू 1, तो हम n इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा, इसको हम S1 कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर S1 इक्वल्स टू 4, n की जगह कितना रखेंगे 1 और माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4 माइनस 4 बन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आ गया 4 माइनस 1 3। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है ना।
ये आपका पहला आंसर आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, फॉर सम ऑफ टू टर्म्स, फॉर सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसमें हम n बराबर 2 रख देंगे तो हमें सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाएगा, तो निकाल लीजिएगा। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, s2 इक्वल्स टू 4 और n की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे और माइनस n की जगह फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 4 2 जा 8 आ गया और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 8 माइनस 4 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका आ गया सम ऑफ टू टर्म्स का आंसर। तो ये था हमारा सम ऑफ टू टर्म्स का आंसर। अब इसके बाद क्या करें, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स के बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालेंगे हम स्टूडेंट्स इसको। तो क्या करेंगे, नाउ सेकंड टर्म ऑफ एपी सेकंड टर्म को मतलब स्टूडेंट्स a2 हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज a2, a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1, सो यू विल गेट s2 की वैल्यू है 4 और माइनस s1 की वैल्यू है मेरे पास 3, तो यू विल गेट 1। तो ये स्टूडेंट्स आ गया मेरे पास सेकंड टर्म का आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो आप सेकंड टर्म निकालने के बाद अगर सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमें सम ऑफ थ्री टर्म्स चाहिए होगा। सम ऑफ टू टर्म्स हमने निकाल लिया था स्टूडेंट्स ये वाला, अब सम ऑफ थ्री टर्म्स और चाहिए होगा। तो पहले क्या निकालेंगे, फॉर सम ऑफ थ्री टर्म्स, तो सम ऑफ थ्री टर्म्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स का मतलब S3, इसको हमें पहले फाइंड करना होगा S3 को, ठीक है ना। तो S3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n बराबर 3 इसी में रख देंगे 1 में। तो देयरफॉर S3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू n की जगह हम 3 रख देंगे और माइनस n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरा एक और आंसर S3 की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए तो देयरफॉर थर्ड टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, A3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू कितनी आई है 3 और S2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी स्टूडेंट्स 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो कितना आ गया 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका एक और आंसर थर्ड टर्म। अब उसके बाद क्या रहे, टेंथ टर्म और nth टर्म। तो टेंथ टर्म निकालने के लिए हम पहले सम ऑफ 9 टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे, फिर A10 की वैल्यू निकालने के लिए S10 माइनस S9 कर देंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम निकालते हैं नाउ S9। अब समझ गए होंगे, तो S9 कितना हो जाएगा, n की जगह 9 रख दीजिएगा, तो 4 इंटू 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 9 जा 36 और 9 का स्क्वायर 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो S9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, माइनस की 45। तो एक स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है ना। अब नाउ S10 कितना हो जाएगा, तो नाउ S10 बराबर हो जाएगा 4 इंटू एस की जगह n की जगह 10 रख देंगे और माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 40 और माइनस 10 स्क्वायर 100। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 60 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। तो इतनी वैल्यू आने के बाद अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म। तो देयरफॉर टेंथ टर्म को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, टेंथ टर्म को कहेंगे हम A10 और ये A10 क्या हो जाएगा S10 माइनस S9। तो S10 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 60 और माइनस S9 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 45। तो ये कितना आ गया, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया इंप्लाइज, A10 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 15। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने टेंथ टर्म भी इसका निकाल लिया। अब हमें चाहिए nth टर्म। तो nth टर्म के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास y इक्वेशन बन क्या है, y1
मेरे पास Sn दिया गया है, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारे पास Sn की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, Sn माइनस 1 निकालेंगे, एक कम वाला टर्म का सम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। नाउ रिप्लेस n minus 1 in place of n, तो therefore Sn minus 1 हो जाएगा 4n minus 1 और माइनस n की जगह फिर n minus 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो 4n minus 4 और माइनस ये कितना आ जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिएगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2n इंटू 1 यानी 2n आ जाएगा। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करिएगा, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। तो इस तरीके से इसको हमने ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 5 हो गया, 2n प्लस का है, प्लस का 4n है तो प्लस का 6n हो गया, और माइनस का n स्क्वायर आपका आगे रखा ही हुआ है। तो कितना आ जाएगा ये कुल मिला करके, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस के n स्क्वायर आगे कर लीजिएगा, प्लस के 4n है, प्लस के 2n है, प्लस के 6n हो गए, और माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, माइनस के 5 आ गए। तो ये आपकी Sn माइनस 1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे, nth टर्म। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा Sn और माइनस Sn माइनस 1, यानी कि अगला वाला और उसके जस्ट पहले वाला। तो ये बाद में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए बच्चों वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Sn की वैल्यू मेरे पास 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू ये है मेरे पास माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। सॉल्व कर लीजिएगा, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5। तो देखो बच्चों n स्क्वायर प्लस और माइनस के कैंसिल्ड आउट हो गए, तो कितना आ गया 4n प्लस का है, माइनस के 6n है, तो माइनस के कितने बचे 2n, कितना बचा माइनस का 2n और प्लस का कितना बचा 5। तो देयरफॉर nth टर्म इज कितना आ गया, प्लस का 5 पहले लिख दीजिएगा, माइनस के 2n बाद में लिख दीजिएगा। तो यही आ गया स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस केवल समझना था कि सम ऑफ टर्म्स क्या होता है और केवल उनके एपी के टर्म्स क्या होते हैं, ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज 5.3 का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।